वीरत्व के परीक्षण में प्रभु ने भगवान शिव के पिनाक को सहज ही तोड़ दिया। तीनों लोकों में डंका बज गया, टंकार हो गया। भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, हो गया। भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम जी का आगमन भया। नाना भांति संवाद, अंततो गत्वा भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त अजगों प्रभु को प्रदान करते हुए भगवान परशुराम तप हेतु प्रस्थान कर गए, जय जयकार करके। वैसे तो मानस में वैसा वर्णन है कि जैसे बहुत कुछ हुआ अथवा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे कानपुर क्षेत्र में धनुष भंग महोत्सव कई दिन चलता है। वहाँ तो एक ही धनुष टूटा था, लेकिन यहाँ परशुराम जी लोग 4, 5, 7 तखत तोड़ डाले थे और बड़ी लीला होती है साहब। न जाने कहाँ कहाँ से बनाकर कवित्व भी सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वस्तुतः भगवान परशुराम का ही संदेश था कि मिथिलेश, आपकी पुत्री ये सामान्य कन्या नहीं है। जिस धनुष्य की आप नित्य दैनंदिनी सेवा करते हैं, उस धनुष को इसने उठा लिया, अर्थात ये दिव्य तो है ही, क्योंकि इसका जन्म दिव्य है, इसकी लीलाएं दिव्य हैं। तो अब इसको प्राप्त करने वाला अथवा तो जो इसका वर होगा वो भी दिव्य होगा। क्यों न दिव्य के दिव्यत्व में कोई दिव्य ही केंद्र में रख दिया जाए। देखिए, दिव्य होना और दिव्य बनाना दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे भगत होना और भगत बनाना दोनों में अंतर है। भगत होता है, भगत बनाया नहीं जाता है। जो बनाएंगे वो बिगड़ेगा। भगत कहीं बनाए नहीं जाते, भगत होते, भगत होता है, होती है। जिसने बनाने का प्रयास किया उसने बिगाड़ लिया। मां दिव्य है, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुर। जगदीश माया जानकी। तो जो दिव्य है उसके साथ दिव्य लीला, दिव्य वर्ण, दिव्य व्यवहार, ये दिव्यत्व तो आवेगा ही आवेगा। भगवान तब भी कहीं दर्शन नहीं होने देते हैं दिव्यत्व का। बड़े सहज रहते हैं, बड़े सरल। हमारे में बड़ी दिव्यता हो तो भी हम मनुष्य हैं ना, अपने दिव्यत्व को छिपाकर रखना चाहिए।
प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जो छिपा कर रखता है उसका दिव्यत्व अक्षुण्ण बना रहता है। मैंने एक दिन आपसे एक बात कही थी, क्या भगवान का प्रचार नहीं करना पड़ता है, लेकिन जितने बनाए भगवान हैं उनका बहुत प्रचार करना पड़ता है, बहुत प्रचार। और जब तक प्रचार करेंगे तब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा। जहां प्रचार बंद तो भगवत्ता बंद। भगवान के प्रचार की आवश्यकता नहीं। श्री सीताराम जी के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, श्री राधा कृष्ण जी के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, भूत भावन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रचार की आवश्यकता नहीं, मां के 52 द्वारों की प्रचार की आवश्यकता नहीं है। अभी तो इस युग में इतना आनंद होता है, मेरे को इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। क्यों? कलकाल में मूर्ति के प्रति आस्था का विस्तार होगा, ऐसा वर्णन है। लोग खूब सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, पूजन करेंगे। थोड़ा और प्रवाह बढ़ रहा है, आप दर्शन कर रहे हैं। ओह, सरकार की मंगल मूर्ति का दर्शन हुआ, धनुष भंग भया। भगवान परशुराम को विदा होने के पश्चात मिथिलापति गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किए, सरकार अब क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा, देखो राजन, धनुष टूटते व्याह का प्रथम उपक्रम तो पूर्ण हो गया। अब जो वंश की व्यवहार परंपरा है उसका आप निर्वाह करो। वो क्या है? अब तो दूत से पत्रिका अयोध्या भेजो, पत्रिका भेजिए अयोध्या जी। अपने गुरुदेव भगवान के सानिध्य में चक्रवर्ती जी बारात लेकर मिथिला पधारे और फिर दिव्यत्व के साथ ब्रह्म विवाह संपन्न हो। हम लोग मनमुखी हो गए। धर्म का तो जो हम धारण करें, हम धर्म धारण नहीं करना चाहते हैं, जो हम धारण कर लिए वही धर्म। ऐसा होता है क्या? चार पंक्तियां हैं, हम ये देखें कि हम इन चार में से कौन मान सकते हैं अथवा कौन मानते हैं। पहला, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक प्रभु के श्रीमुख वचन है। श्री रामचरितमानस जी में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि कौन सिद्धांत किससे कहलवाना है। मनमुखी नहीं है, जिसका मन करे वही बोलेगा।
रावण जब ब्रह्म ज्ञान बघारने लगा कुंभकर्ण के शांत होने के पश्चात, तो वो कहता है कि अरे किसके लिए रोते हो, ये जीवात्मा अजर अमर है, शरीर को तो क्या मरना क्या जीना, 5 तत्व का बना है। गोस्वामी जी ने वहां बड़ी अद्भुत बात कही, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अपने अशुभ मुख से पावन उपदेश कर रहा है। यदि जीवन में शुभता नहीं है तो पवित्र उपदेश भी कोई अर्थ नहीं रखता। जीवन की पवित्रता ही जिह्वा की पवित्रता को सिद्धांत प्रदान करती है। जैसे तैसे देखिए, बाजार की मिठाई, ढोकला और मैगी खाकर हरिनाम जप नहीं हो सकता। उसके लिए असन शुद्ध चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा पानी। हमको यह सिद्धांत पक्ष है ना, इसको बहुत गहराई से, कौन सा, सत्य के समान धर्म नहीं। कौन कह रहा है? साधु सत्य पराक्रमी परमात्मा श्री राम कह रहे हैं। एक बात मुसुंडी बाबा कहते हैं, परम धर्म सोते विदित अहिंसा, परम धर्म विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। परमात्मा परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस, परहित अहिंसा परम धर्म, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जिनके न विधि दीन है दान करे कल्याण। अहिंसा परम धर्म, परहित धर्म, सत्य धर्म और दान धर्म। हम किसको मानते हैं और हम किसको मान सकते हैं, इस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। हम चारों नहीं मान सकते, हम एक मान सकते हैं।